नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। सेशनाइजेशन ह्यूरिस्टिक्स, यहाँ पे देखो ह्यूरिस्टिक्स किस प्रकार से हम यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मीनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम जो इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, मेनली उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखो ह्यूरिस्टिक की बात करें तो देखो टाइम ओरिएंटेड ह्यूरिस्टिक्स है ना। यहाँ पे टाइम ओरिएंटेड ह्यूरिस्टिक्स हमें दिख रहा है, ठीक है। तो टाइम ओरिएंटेड ह्यूरिस्टिक्स जो है वो मेनली क्या क्या इंक्लूड करके रखेगा, अपने साथ टाइम और डेट को इंक्लूड करके रखेगा, ठीक है। टाइम और डेट दोनों को इसके अंदर हम मेंशन करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से हम टाइम और डेट को यूज करते हैं, देखो मेनली हम डेटा जो सर्वर्स पे जो भी यूजर डेटा होता है, जो भी यूजेज इंफॉर्मेशन रखता है, वो लॉग्स फाइल्स के रूप में हम स्टोर करते हैं, है ना। तो लॉग फाइल्स जो होती हैं वो मेनली क्या क्या रखती हैं अपने पास, ठीक है। किस प्रकार से वो ह्यूरिस्टिक को सपोर्ट करती हैं, उस चीज को अपने यहाँ पे देखते हैं। तो देखो इसके अंदर मेनली आपको ये दिख रहा है ग्राउंड के अंदर 15 दिसंबर 2000 है ना। तो ये मेनली डेट है, फिर उसके आगे एक टाइम है 17:01:41 है ना। तो इसका मतलब 5:01:41 है ना, 41 सेकेंड। तो ये एक पर्टिकुलर उस लॉग फाइल क्रिएशन का टाइम है, जिस टाइम मेनली ये लॉग फाइल जो है वो क्रिएट हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखो नेविगेशनल ओरिएंटेड ह्यूरिस्टिक है ना। तो ये मेनली जो यूआरएल आगे दिया हुआ है, ये उस पेज के लिए नेविगेशन करता है। उस पेज को अचीव करने के लिए हमें एक नेविगेशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हम वहां तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये आपका टाइम का हो गया, है ना। ये पूरा एक लॉग फाइल है और इस लॉग फाइल के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये टाइम ह्यूरिस्टिक्स हो गया, ये कुछ प्रोटोकॉल है HTTP 1.1, एंड ये आपका ब्राउजर है मोजिला, एंड देन ये आपका यूआरएल या नेविगेशन ह्यूरिस्टिक जिसको बोल सकते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब सीधा सीधा यही है, जो पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। वो जानकारी हमें कुछ ना कुछ दे। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम की जानकारी दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे नेविगेशनल जो आपका है उसकी जानकारी दी जा रही है। तो इस प्रकार से ये लॉग फाइल्स जो है वो इस प्रकार से मेनली एनालिसिस की जा सकते हैं विद ह्यूरिस्टिक वैल्यूज। सेशनाइजेशन एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम किस प्रकार से इसको सेशनाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेनली 4 एट्रीब्यूट दिए गए हैं, ठीक है। यूजर फर्स्ट है जो कि वेब पे कुछ डेटा को यूज कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम दिया गया है सॉरी, आईपी एड्रेस दिया गया है और यूआरएल दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ रेफरेंस दिया गया है कि इस यूआरएल पे आप किस रेफरेंस को यूज करके पहुंचे हो, है ना। एक पेज से दूसरे पेज पे हम जाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.01 ये आपका टाइम है, ये मान लो आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। पेज ए पे आपने ओपन किया है, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। इट मीन्स आपने डायरेक्टली इसको ब्राउजर पे यूआरएल डाल के और डायरेक्टली ओपन किया, किसी दूसरे पेज से आप इसके ऊपर नहीं पहुंचे हो,
है ना, देयर इज नो रेफरेंस। उसके बाद 009 ये टाइम है मेनली, है ना, मान लो 9 मिनट्स है ये। तो यहाँ पे ये सेम यूआरएल को हमने यूज किया है और हम पेज बी को एक्सेस कर रहे हैं। बट पेज बी को हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? रेफरेंस ए है, यानी पेज ए से हम पेज बी पे गए हैं, है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट में हम पेज ए से फिर पेज सी पे गए, पेज सी से हम कहाँ चले गए? पेज ई पे चले गए, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट पेज ए पे, मान लो होम पेज है, उसके ऊपर आ गए। यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब किसी दूसरे पेज से आप नहीं आए, डायरेक्टली आपने इसको ओपन किया। फिर पेज सी से पेज एफ पे आए, पेज ए से पेज बी पे आए, ठीक है, और पेज बी से पेज डी पे आए, ठीक है। तो ये मेनली एक टोटल मान लो सर्फिंग हिस्ट्री है एक यूजर फर्स्ट की। इसको सेशनाइजेशन हम कैसे करेंगे? देखो देखो, यहाँ से सबसे पहले ए पेज को ओपन किया गया, कोई रेफरेंस नहीं था, इसका मतलब इसने इंटरनेट में वेब को यूज करना यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ तक को एक सेशन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर से ए पेज को ओपन किया गया, कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, यानी किसी दूसरे पेज से आपने मूव नहीं किया, फ्रेश पेज आपने ओपन किया। इट मीन्स दैट विल बी नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड, मैंने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया। ये आपका सेशन फर्स्ट बन गया और ये आपका सेशन सेकंड बन गया, ठीक है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके अंदर मेनली सेशनाइज हो गई, ठीक है। यूजर आइडेंटिफिकेशन, है ना। यूजर आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट हमारे पास पेज जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, पेज व्यू आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ हम व्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेथड्स कौन कौन से हैं इनको आइडेंटिफाई करने के? आईपी एड्रेस प्लस एजेंट, embedded session IDs, registrations, cookies, सॉफ्टवेयर एजेंट, ये मेथड्स है, इनकी सहायता से हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। इनका मैं डिस्क्रिप्शन 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ, क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन क्या काम करेगा। आईपी एड्रेस एंड एजेंट्स, देखो एज्यूम ईच यूनिक आईपी एड्रेस, है ना, आईपी एड्रेस तो यूनिक ही होता है मोस्टली। एजेंट पेयर इज ए यूनिक यूजर, ठीक है, और एजेंट जो होगा यहाँ पे वो यूनिक यूजर जो होगा, एक पर्टिकुलर यूजर को हम यहाँ पे एजेंट मान के चलेंगे। एम्बेडेड सेशन आईडीज में यूज डायनेमिकली जनरेटेड पेजेस टू एसोसिएटेड आईडी विद एवरी हाइपरलिंक। ध्यान रखना यहाँ पे आप आईपी एड्रेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आईपी एड्रेस को मेन आप ह्यूरिस्टिक वैल्यू के रूप में ले रहे हो, बेस वैल्यू के रूप में ले रहे हो, और यहाँ पे आप जो भी डायनेमिकली जनरेटेड पेज हैं उनके हाइपर लिंक्स, ठीक है, को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, डायनेमिकली जनरेटेड पेजेस, ये ध्यान रखना। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, यूजर एक्सप्लिसिटली लॉग इनटू द साइट। जैसे आपने जीमेल पे रजिस्टर कर रखा है, जीमेल पे अपनी अपनी लॉगिन आईडी बना रखी है रजिस्ट्रेशन करके, तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपकी
लॉगिन की इंफॉर्मेशन जो है वो लॉग फाइल्स के रूप में हमेशा वहाँ पे स्टोर होती रहती है। आपने आज तक जीमेल में कितनी बार लॉगिन किया है उसकी इंफॉर्मेशन जीमेल सर्वर से निकाली जा सकती है। देन नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तो लॉग्स हम कंसिडर करेंगे। कुकीज सेव आईडी ऑन द क्लाइंट मशीन, ठीक है, कुकीज के बारे में आप सब फैमिलियर हो, हाँ। किसी भी वेबसाइट को विजिट करने पर उसकी विजिटिंग जो इंफॉर्मेशन है उसकी मेनली कॉपी जो है वो अपने क्लाइंट पे स्टोर होती रहती है, जो हमारा ब्राउजर होता है जिससे हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एजेंट्स। प्रोग्राम लोडेड इन्फो ब्राउजर, ठीक है, ऐसे ब्राउजर जिनके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स लोडेड हो। सेंड्स बैक यूजेज डेटा, ठीक है, जो कि यूजेज डेटा को वापस सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम प्राइवेसी की बात करें, ठीक है, तो प्राइवेसी जो है वो आईपी एड्रेस प्लस एजेंट की सबसे लो है और सॉफ्टवेयर एजेंट्स की सबसे हाई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एम्बेडेड की लो टू मीडियम और रजिस्ट्रेशन की मीडियम है और कुकीज की आपकी मीडियम टू हाई है ना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो देखो, आईपी एड्रेस प्लस एजेंट्स ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा मौजूद रहते हैं। नो एडिशनल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नेट को अगर वेब को अगर एक्सेस किया गया, यूज किया गया, तो 100% आईपी एड्रेस का यूज किया गया, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज। नोट गारंटेड टू बी यूनिक, है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिक हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी मान लो आप आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हो और आपने एक वेबसाइट यूज की, मान लो google.com आपने एक्सेस किया, ठीक है, आपने नेट बंद कर दिया, दूसरा यूजर आएगा, तो नेट बंद करने के बाद आपका आईपी एड्रेस किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगा, है ना, वो आपके लिए वेट तो करेगा नहीं। अब उसी आईपी एड्रेस से किसी ने google.com को फिर से सर्च किया, ठीक है, हाथों हाथ जैसे आपने बंद किया उसने ये किया, मान लो सेकंड 2 सेकंड का मार्जिन होगा, तो लॉग फाइल उसकी भी क्रिएट हुई, ठीक है। तो वहां पे अगर अपने ओनली आईपी एड्रेस के बेस पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो वहां पे उसकी गारंटी नहीं है कि वो यूनिकनेस हो, है ना। डेफर्ड बाय रोटेटिंग आईपी, है ना, इसका रीजन ये है कि आईपी जो है वो रोटेट होता रहता है, कभी किसी यूजर के पास होता है, कभी किसी यूजर के पास होता है। देन नेक्स्ट अपने एम्बेडेड सेशन आईडीज की बात करते हैं, तो इसकी एडवांटेज है ऑलवेज अवेलेबल, है ना, ये भी सेम आईपी एड्रेस की तरह अवेलेबल होता है हमेशा के लिए, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस पे डिपेंड नहीं करता, ये इसके एडवांटेज मानी जा सकती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो कैन नॉट कैप्चर रिपीट विजिटर्स, है ना, ये इसमें प्रॉब्लम। एम्बेडेड सेशन आईडीज क्या करेंगे, पर्टिकुलर यूजर की एक प्रोफाइल की एक आईडी वहां पे क्रिएट करती हैं, सेशन आईडी वहां पे क्रिएट करती है। अगर वो यूजर रिपीटेडली वर्क कर रहा है तो वो फिर बार बार उसकी आईडी क्रिएट नहीं करेगा, वो एक ही आईडी से कंसिडर करेगा। एडिशनल ओवरहेड फॉर डायनेमिक पेजेस, डायनेमिक पेजेस के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एडिशनल ओवरहेड। देन हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के रेफरेंस में एडवांटेज देखो, कैन ट्रैक इंडिविजुअल्स नोट जस्ट ब्राउजर्स,
इनको इंडिविजुअली ट्रैक किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ब्राउजर से ही इनको ट्रैक करो, है ना। जैसे हम जीमेल आईडी हमारे एंड्रॉयड फोन के अंदर भी डालते हैं, तो उससे भी हम कुछ डेटा कांटेक्ट वगैरह और सब एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ब्राउजर यूज नहीं करते हैं इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ब्राउजर यूज करो। डिसएडवांटेज, मैनी यूजर्स वांट रजिस्टर। बहुत सारे यूजर जो वो रजिस्टर नहीं करना चाहते, है ना। कई बार हम बहुत सारे वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे लॉगिन मांगता है, तो हम बहुत सी वेबसाइट्स पे लॉगिन जल्दी से नहीं करते, है ना। हम साइन अप नहीं करते, हम अपने आप को वहाँ रजिस्टर नहीं करते, है ना। तो यही है कि सब सब जगह पे मेनली रजिस्टर नहीं करना चाहते। नोट अवेलेबल बिफोर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बिना ये चीज अवेलेबल है नहीं। कुकीज के रेफरेंस में एडवांटेज देखते हैं हम। कैन ट्रैक रिपीट विजिट्स फ्रॉम सेम ब्राउजर। यहाँ रिपीटेशन को मेनली कंसिडर किया जा सकता है सेम ब्राउजर से, है ना। सेम ब्राउजर से, ध्यान रखना, दूसरे ब्राउजर से करेंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि कुकीज जो है वो ब्राउजर पे स्टोर होती है। कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय यूजर्स। कुकीज को हम बंद भी कर सकते हैं हमारे ब्राउजर के सेटिंग में जाके, और हम कुकीज को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुकीज ऑफ कर देंगे तो वहां पे हम यूजेस माइनिंग नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर एजेंट्स की अगर बात करें तो एक्यूरेट यूजेस डेटा फॉर ए सिंगल साइट, है ना। ये एक्यूरेसी में मेनली अच्छा होता है, हाई सिक्योरिटी होती है इसकी। likely to be rejected by users, है ना। बट इसको मेनली रिजेक्टेड किया जाता है यूजर्स के द्वारा, क्योंकि ब्राउजर के ऊपर हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे अटैच करनी पड़ती है ना, इस वजह से। यूजर आइडेंटिफिकेशन, एक एग्जांपल देखते हैं हम यूजर आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ पे देखो, जो सेशनाइजेशन में हमने टाइम लिया था, आईपी एड्रेस लिया था, यूआरएल लिया था, और उसका रेफरेंस लिया था। इसके साथ साथ हम एडिशनल एक यहाँ पे एजेंट कॉलम और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस एट्रीब्यूट का क्या रोल रहता है, यहाँ पे हम एजेंट को किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3, इनको यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाना है। तो हम आइडेंटिफाई देखो कैसे करेंगे। एजेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एजेंट है IE5 विन 2K, है ना। सबसे पहले हम इस वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं 1 बाय 1 रो क्रॉस करता जाता हूँ और हम इनको कंसिडर करते जाते हैं। ये हमने फर्स्ट रो यहाँ ले ली, ठीक है। मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। ये सेकंड रो, क्योंकि यहाँ भी हमारा एजेंट यही वाला है, सो दैट इज सेकंड रो। देन ये वाला 19 मिनट वाला, है ना, ये 19 वाला आ गया रो। एंड देन नेक्स्ट हमारा 0.25, 0.25, क्योंकि इनके देखो एजेंट जो है वो सबके सेम है, इसी एजेंट के द्वारा सबको एक्सेस किया जा रहा है। दो यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो 15 और 116, 115 और 116, यहाँ पे 26। ओके, ये चलो इसको हम देखते हैं एक बार, इसको होल्ड पे रखता हूँ मैं।
या तो इसमें टाइप करना भूले हम। नेक्स्ट हम 20, ये 26, 30 और 36, 26, 30 और 36 है ना, ये तीनों को हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये सेम एजेंट के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने एक में ले ली। ठीक है, तो ये 116 आई थिंक इसमें नहीं है, इसमें ही नहीं, इसको हम यहाँ पे टाइप करना बीच में मिस कर दिया हमने, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजर सेकंड के लिए। तो देखो यहाँ पे IE6, ठीक है, विंडो XP है और सर्विस पैक 1 है ना, और यहाँ पे कुछ में सर्विस पैक 2 है, तो हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे, है ना, दोनों अलग अलग यूजर हैं। ये विंडो सर्विस पैक 1 वाली एंट्री जो है वो मैं टिक कर लेता हूँ सारी। ठीक है, टोटल 4 एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल 4 एंट्रीज, ये 10, 12 और 15, 3 तो ये हो गई, तो ये आ गया 10 वाला, ये 12 मिनट वाला और ये 15 मिनट्स वाला, और एक हमारी कहाँ गई सर्विस पैक 1, ये रही 22, है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज हमने सक्सेसफुली पुट कर ली, तो इनको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गई उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सर्विस पैक 2, ये एक, ये रहा सर्विस पैक 2, ये भी सर्विस पैक 2, ये भी सर्विस पैक 2, ये भी सर्विस पैक 2 एंड ये भी सर्विस पैक 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज टोटल है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये यूजर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मेनली इस टाइप से कंसिडर किया जा सकता है। Page view. A page view is an aggregate representation of a collection of web objects contributing to the display on a user's browser resulting from a single user action. तो देखो इसके अंदर मेनली क्या कंसिडर किया जा रहा है, ए पेज व्यू इज एग्रीगेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक अनुमानित रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये कुल मिला के ऐसा रिप्रेजेंट होगा या इस प्रकार से व्यू होगा इसका, ऑफ ए कलेक्शन ऑफ वेब ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन ए यूजर्स ब्राउजर, यूजर के ब्राउजर पे, है ना। मेनली आपका वेब पेज किस टाइप से यूजर के ब्राउजर पे दिखेगा उसके लिए मेनली एक हम पर्टिकुलर पहले डिजाइन करते हैं जिसको हम एग्रीगेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और जो भी जितने भी इसके अंदर हम पेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स हम इंक्लूड करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सभी के सभी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, conceptually each page view can be viewed as a collection of web objects or resources representing a specific user event. For example, reading an article, viewing a product page, or adding a product to the shopping cart.
ठीक है, तो ये इस टाइप से हम ये देख सकते हैं कि मेनली जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है किसी भी वेब पेज का, वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए एज ए यूजर इवेंट। पाथ कंप्लीशन, client or proxy side caching can often result in missing access, है ना। जो भी हमारी कैश मेमोरी होती है या कैश सिस्टम होता है जिसके अंदर मेनली हम एक्सेसिंग के लिए डेटा को रखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक जो भी प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ से होकर गुजरती है। तो अगर कुछ लॉग्स या कुछ लिंक्स जो मिस हो जाते हैं उनको हम यहाँ से मेनली कैप्चर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। रेफरेंसेस टू दोज पेजेस और ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन कैच्ड। ओके, फॉर इंस्टेंस, इफ ए यूजर रिटर्न्स टू ए पेज A during the same session, the second access to A will likely result in viewing the previously downloaded version of A that was cached on the client side, and therefore no request is made to the server। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। ए आपने पहले ओपन किया, फिर ए पेज से आप बी पेज पे गए, ठीक है, ए पेज से आप सी पेज पे चले गए, ठीक है, सी से आप ई पे चले गए। अब अगर आप ए पे वापस आते हो, ठीक है, तो वापस आने के लिए जब आप बैक का यूज करते हो या ब्राउजर में आप ए पेज पे वापस आने की कोशिश करते हो, तो उसकी कोई भी लॉग फाइल एक्चुअली क्रिएट नहीं होती है सर्वर पे। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां किसी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए पेज ऑलरेडी आपके ब्राउजर में पहले से स्टोर्ड पड़ा है, ठीक है। तो वापस आप ए को एक्सेस करते हो तो वहां उसकी एंट्री सर्वर पे नहीं होती है कि आप ए को दोबारा भी एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के लिंक्स को मेनली रिकवर करने के लिए हम यूज करते हैं पाथ कंप्लीशन टेक्निक को, जो कि पाथ को कंप्लीट करता है। अब यहाँ मान लो आप चले हो ए से, ठीक है, और वापस ए पे ही एंड कर रहे हो, ठीक है, तो मेनली यहाँ पे पाथ जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस पाथ को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पाथ कंप्लीशन स्ट्रेटजी। दिस रिजल्ट इन द सेकंड रेफरेंस टू ए नोट बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द सर्वर लॉग्स, है ना। ये मेनली सर्वर लॉग्स पे रिकॉर्ड नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट ही नहीं की जाती, नो रिक्वेस्ट इज मेड टू द सर्वर, क्योंकि ये पहले से लोडेड है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ए से हम गए बी पे, बी से डी पे, डी से ई पे, ई से डी पे और बी पे देन सी पे, ठीक है। एक्चुअल नेविगेशन पाथ है, ठीक है। तो सर्वर लॉग्स हमें मेनली क्या शो करेंगे? ए हमने पहले ओपन किया, ठीक है, ए से हम पहुंचे बी पे, बी से हम पहुंचे डी पे, डी से हम पहुंचे ई पे, ठीक है, डी से हम ई पे पहुंचे और उसके बाद डी से हम बी पे पहुंचे और बी से सी पे पहुंचे। अब देखो यहाँ पे ये वाला मिस है, ठीक है। हम डी से ई पे पहुंचे, ये तो कंसीडर किया गया, ठीक है, बट ई से वापस डी पे आए इसको कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि वापस जब आप डी से ई पे आए तो ई ऑलरेडी आपके पास लोडेड है। तो यहाँ पे सर्वर से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई और इसलिए सर्वर पे कोई लॉग फाइल यहाँ पे
क्रिएट नहीं होगी। और उसके बाद आप बी से चले गए हो सी पे, ठीक है। डी से बी पे गए हो, उसको भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बी भी ऑलरेडी आपके पास लोडेड है, ठीक है। तो ये एंट्री इसके अंदर देखो लॉग फाइल्स के अंदर नहीं हुई है सर्वर पे, तो ये मेनली मिसिंग यूआरएल्स हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसको देखो इस प्रकार से, मिसिंग रेफरेंसेस ड्यू टू कैशिंग। हम किस प्रकार से देखो, ए से आप बी पे जा रहे हो, ठीक है, और बी से देन आप बी से आप डी पे जा रहे हो, बी से डी पे जा रहे हो, ठीक है, बी से डी पे आप जा रहे हो, देन डी से आप ई पे जा रहे हो, और ई से देखो आप लॉग्स के अकॉर्डिंग कहीं भी नहीं जा रहे हो, बी से आप सी पे जा रहे हो, बी से आप सी पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉग फाइल्स है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो और भी बात है, आप सी से वापस बी पे जा सकते हो, ठीक है। डी से आप बी पे जा सकते हो, ई से आप डी पे जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पे अवेलेबल है, ई टू डी और डी टू बी। तो ये ई टू डी है, ठीक है, ये ई टू डी है एंड ये डी टू बी है ना। ये डॉटेड से शो किए गए देखो यहाँ जो मिसिंग थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम जो मेनली कैशिंग होती है उससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या मिस किया है। सो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। इंटीग्रेटिंग और ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, तो वेब विजुअल माइनिंग प्रोसेस क्या है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।